अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे इम्पोर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन विद आंसर के साथ जो है शेयर करने लगा हूँ सेकंड ईयर जोलॉजी से रिलेटेड, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन है। इंशाल्लाह ये सारी आपके पेपर में ज़रूर होंगे। तो हम एक एक करके करते हैं। नंबर 1 पे अक्सर आपके पेपर में आ जाता है कि वाई हाइपोथैलेमस कॉल्ड थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। तो सिंपल सा है कि सवाल को ही जवाब में हम कन्वर्ट करेंगे। हाइपोथैलेमस कॉल्ड थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी बिकॉज इट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बाय स्विचिंग ऑफ एंड ऑन दी हीट लॉस मैकेनिज्म। यानी कि हमारे बॉडी का थर्मोस्टेट कहलाता है, जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट करके रखता है अकॉर्डिंग टू मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। सिंपल ये क्या करता है, अगर हमारे बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये हीट लॉस मैकेनिज्म को ऑन कर देता है ताकि हीट लॉस हो बॉडी से, और अगर हीट कम हो जाता है यानी बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाती है तो ये हीट लॉस मैकेनिज्म को ऑफ कर देता है ताकि हीट लॉस ना हो। सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पेपर में अक्सर आ जाता है कि हाउ डज जेनेटिक मोनोटोनी ओवरकम बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं, और ये गैमेट्स बनते हैं मियोसिस के थ्रू। और आपने पढ़ा भी होगा कि मियोसिस में एक क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है जिसकी वजह से पेरेंट्स के जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो पेरेंट्स से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, यानी कि वेरिएशन प्रोड्यूस होता है। यही वजह है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है, वेरिएशन प्रोड्यूस करवाता है ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर। तो ये अवॉइड कर रहा है या ओवरकम कर रहा है किसको, जेनेटिक मोनोटोनी को। जबकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे ही ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं, तो लिहाजा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर करता है जेनेटिक मोनोटोनी को, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब हमारे पास थर्ड इम्पॉर्टेंट जो रीजनिंग क्वेश्चन है हमारे पास, आपने सुना होगा कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन इन स्पोर्ट्समैन, यानी कि स्पोर्ट्समैन में एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि स्पोर्ट्समैन में जो, अब देखें सवाल से ही जब हम जवाब कन्वर्ट करेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस ऑफ एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन इन स्पोर्ट्समैन आर गिवन बिलो। क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा वो क्योंकि रनिंग वगैरह कर रहे होते हैं, फील्डिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर डिहाइड्रेशन हो जाती है, यानी कि वाटर की कमी, इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस हो जाती है, यानी कि बॉडी के अंदर सॉल्ट्स की इम्बैलेंसमेंट हो जाती है, शुगर का लेवल ब्लड के अंदर कम हो जाता है, और हेवी एक्सरसाइज या प्रैक्टिसेस के दौरान लैक्टिक एसिड बन जाते हैं। यही वजह है कि स्पोर्ट्समैन के अंदर मसल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। तो ये चार इंपॉर्टेंट रीज़न है एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन के स्पोर्ट्समैन। उसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन है, वाई डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज़ हार्मफुल फॉर अस। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर होता है O3 का, यानी कि ओजोन का, जो कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को फिल्टर करता है, यानी कि ज़मीन तक पहुंचने नहीं देता। तो नाउ डेज आप देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूटेड हो गया है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट कर रहा है। उसके डिप्लीट करने की वजह से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो ज़मीन तक पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से स्किन कैंसर हो रहे हैं, और भी जो दूसरे एनिमल्स हैं उनको उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं या स्किन डैमेज हो रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल से ही जब हम जवाब बना सकते हैं कि वाई डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज़ हार्मफुल फॉर अस। Depletion of ozone layer is harmful for us because in the absence of ozone layer, ultraviolet radiation reaches on earth, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से हमारे स्किन से टकराकर स्किन कैंसर कॉज करता है, जबकि प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ्स को भी सीरियसली क्या करता है, डैमेज करता है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन जो हमारे पास है कि हाउ डज आर्टिफिशियल सिलेक्शन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दी डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीशीज़। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपर में अक्सर आ रहा होता है, आपने देखा होगा लास्ट 10 ईयर्स या 5 ईयर्स में। तो सिंपल सी बात है, अगर हम इसकी एग्जांपल लें, हमारे अपने घरों में भी क्या होता है कि हम कुछ परिंदे पालते हैं, तो उन परिंदों में से भी क्या होता है कि जो हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है हम उसको रख लेते हैं, और बाकी जो हमें अच्छा नहीं लगता है तो हम उसको बेच देते हैं, तो किसी और को दे देते हैं। तो इट मीन्स हमने क्या किया, जो परिंदे हमें अच्छे लग रहे हैं उसको हमने खुद से सेलेक्ट करके अपने पास रख लिया ताकि वो हमारे पास रहे, रिप्रोडक्शन करे, उसके बच्चे हों तो उसके बच्चे उनसे बेहतर होंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक अच्छे करेक्टरिस्टिक्स या एक अच्छे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि एक नए स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो इट मीन्स क्या हो गया, जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि 2010 में ऐसे मतलब पग्स थे, और 1920 में इस तरह के थे, 1880 में इस तरह के थे। आर्टिफिशियल सिलेक्शन, अगर हम जवाब लिखना चाहेंगे, आर्टिफिशियल सिलेक्शन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीशीज बिकॉज इन आर्टिफिशियल सिलेक्शन ओनली सम इंडिविजुअल विद डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स अलाउ टू पास
on through reproduction that leads to the formation of new species through natural selection। ठीक हो गया जी। अब एक और इम्पॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन आपके पेपर में आया था कि हाउ डज वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव फ्रॉम अ पेशेंट विद रेनल फेलियर, यानी कि अगर किसी का किडनी ख़राब हो जाता है तो उसके वेस्ट प्रोडक्ट को किस तरह रिमूव करते हैं। तो सिंपल है, हम डायलिसिस के थ्रू करते हैं। तो वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव फ्रॉम अ पेशेंट विद रेनल फेलियर थ्रू डायलिसिस आइदर बाई हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस, यानी कि दो तरह के डायलिसिस होते हैं, आप पढ़ें। तो इट मीन्स अगर किसी का किडनी ख़राब हो जाए तो उसमें हम वेस्ट प्रोडक्ट को डायलिसिस के थ्रू रिमूव करते हैं। ये आसान सा इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन है हमारे पेपर में जो कि अक्सर आ रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन है, आपने सुना होगा कि एड्रीनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को हम इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? वाई हार्मोन रिलीज फ्रॉम एड्रीनल मेडुला आर कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन। तो सिंपल ये है कि इसको हम इमरजेंसी हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशन में निकलता है। जैसे कि आपके बॉडी आपकी लड़ाई किसी से हो गई तो आपका जो आपके बॉडी के अंदर जो यानी कि एड्रीनल मेडुला से एक हार्मोन निकलता है, यानी कि एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, जो क्या करता है आपके रेट ऑफ ब्रीदिंग को बढ़ा देता है, आपके हार्ट रेट को बढ़ा देता है, ताकि आपके बॉडी के अंदर ओवरऑल एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ हो और आप उस इमरजेंसी कंडीशन को फेस कर सकें, जैसे कि लड़ाई के दौरान हो रहा होता है। तो जब भी हम इस क्या हार्मोन को क्या कहते हैं? इमरजेंसी हार्मोन। तो सवाल से ही हम जवाब बनाएंगे, हार्मोन रिलीज फ्रॉम एड्रिनल मेडुला आर कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन बिकॉज इट सीक्रेट एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम टू फेस द इमरजेंसी सिचुएशंस लाइक फाइट। ये एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो रिलीज़ होता है हमारे हार्ट रेट ब्रीदिंग को बढ़ाता है ताकि ओवरऑल एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ हो और हम उस एमरजेंसी सिचुएशन को फेस कर सकें। तो ये हमारे पास 7th इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन था जो कि अक्सर पेपर में आ रहा होता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन ये अक्सर पेपर में आ रहा होता है, आपने देखा होगा 10 ईयर में, कि सिड और एड्स को आप किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो बड़ा आसान सा तरीका है कि सिड का मतलब होता है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, वाइल एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिड जो है एक जेनेटिक डिजीज़ है, जबकि एड्स आपको पता है कि वायरस की वजह से होता है, मतलब वायरल डिजीज़ है। सिड के अंदर एक एंजाइम जो है वो डेफिशिएंट हो जाता है, उसको हम कहते हैं एडिनोसिन डीअमाइनेज, जबकि एड्स आपको पता है कि वायरस की वजह से होता है। तो ये इंपॉर्टेंट सा रीज़न हो गया सिड और एड्स से रिलेटेड जो कि अक्सर पेपर में आ रहा होता है और इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन है, इंशाल्लाह आपके पेपर में होगा। 9th इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन है हमारे पास कि वाई नाइजेरियंस हैव डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। जिनका भी यानी कि बॉडी की जो सिमेट्री है वो रेडियल सिमेट्रिकल होगी। रेडियल का मतलब आप जानते हैं, जिनको हम वर्टिकली किसी भी एक्सिस से काटें तो दो इक्वल हाफ में कट जाए तो उसकी सिमेट्री को हम कहते हैं रेडियल सिमेट्रिकल। रेडियल सिमेट्रिकल जानदारों की बॉडी के अंदर जो सिस्टम होता है वो डिफ्यूज नर्वस सिस्टम होता है, क्योंकि इनका पोस्टेरियर और एंटीरियर एंड जो है डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ रहता है, जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर सर और धड़ प्रॉपर तरीके से मौजूद है, लेकिन इनमें नहीं होता। जब नाइजेरियंस का जो नर्वस सिस्टम है वो डिफ्यूज नर्वस सिस्टम कहलाता है, यानी कि पूरी बॉडी इकट्ठे रिस्पॉन्स कर रही हो। लास्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन है कि वाई इन सम केसेस साइनेप्स इज टर्म्ड एज मोटर एंड प्लेट। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देता चलूँ कि मिसाल के तौर पर आप कहीं पर सफ़र कर रहे हैं, तो सफ़र करते करते एक वक्त ऐसा आता है कि रास्ता ख़त्म हो गया, वहाँ पर कोई आगे रास्ता ही नहीं है, तो वो एंड हो जाता है रास्ते का। तो उसी तरीके से अगर हम न्यूरॉन्स की बात करें, जैसे कि लेट सपोज न्यूरॉन कोई मैसेज हमारे यहाँ किसी मसल्स तक लेकर आ रहा है, तो जैसे ही वो न्यूरॉन्स आकर मसल के एंड पर ख़त्म हो जाता है तो उस मसल के एंड वाले हिस्से को हम कहते हैं मोटर एंड। और आप जानते हैं कि जो न्यूरॉन मैसेज रिटर्न लेकर आ रहा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे बॉडी तक, तो उसको हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू आ रहा होता है। अगर वो मसल पे आकर एंड हो जाता है तो उसको हम कहते हैं मोटर एंड प्लेट। तो सिंपल सा हो गया, वाई इन सम केसेस साइनेप्स इज टर्म्ड एज मोटर एंड प्लेट, इन सम केसेस साइनेप्स इज टर्म्ड एज मोटर एंड प्लेट बिकॉज इट टर्मिनेट एट द एंड ऑफ मसल्स। यानी कि अगर न्यूरॉन जो है आखिर में एंड में जाकर मसल पे जाकर ख़त्म हो जा रहा है तो उस हिस्से को हम कहते हैं, उस एंड वाले हिस्से को कहते हैं मोटर एंड प्लेट कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको ये 10 के 10 इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चंस आपको समझ में भी आए होंगे और बहुत आसान सी वर्डिंग में लिखी हुई जिसकी आप तैयारी करके पेपर में आप 100% मार्क्स ले सकते हैं। 10 में से 5 ज़रूर आपके पेपर में होगा इंशाल्लाह, जिसकी अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा आपका सेकेंड ईयर ज़ूलॉजी का जो पेपर है। तो
इसी के साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, सर मोइन के नाम से शेयर भी करें और बेल आइकन पर प्रेस भी करें ताकि आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।